इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरकार कोई सर्विस देने वाली नहीं है। देखिए, अभी हम लोग उस तरफ नहीं जा सके। हम सब मर्माहत हैं। हमारे परिवार का एक हीरा निकल गया है और मीडिया के भाई सरकार की मंशा के अनुसार जितनी गंदी संज्ञा दे के मुख्तार अंसारी को पुकार ले, जितनी बुराइयां उसके नाम से लिख दें, लेकिन गरीबों के दिलों पे उसका राज था। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चोटी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और बनारस की धरती पर मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी का लड़ाई हुई थी, बहुत मामूली से वोटों से। 2 विधानसभा में, रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा, दोनों जगह मुख्तार जीते थे और मुरली मनोहर हारे थे। शहर जब आया तो शहर में कैंट मुरली मनोहर जोशी को जीतना था, जीते, लेकिन उत्तरी दक्षिणी उस समय एक समद साहब एमएलए होते थे सपा के, और वो सारी ताकत लगा दिए लोग, नहीं तो एक सीट उत्तरी हम लोगों को और लीड होनी थी, वो हमारी लीड नहीं हो सकी। और 1 बजे के बाद जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, राजेश मिश्रा या और भी जो कोई उम्मीदवार थे, ये लोग खुद ही कहने लगे फूल को वोट दे दो, फूल को वोट दे दो, नहीं जीत जाएगा मुख्तार। अब अगर लोकप्रिय नहीं था तो क्या उसका दबदबा था जब वो जेल में है? वो जेल में लड़के लड़ा था। कोर्ट ने, हम लोगों के वकील ने दरखास्त दी तो कोर्ट ने कहा था कि आपने 10 दिन का पेरोल मांगा है, हम इसको 3 दिन के पेरोल देने पे विचार करेंगे, आप एप्लीकेशन दुरुस्त करिए। 3 दिन के पेरोल की एप्लीकेशन दी गई, तब उन्होंने कहा 2 दिन का। बहस सुन के जजमेंट रिजर्व किया। 2 दिन का पेरोल मिल गया होता तो मुरली मनोहर जोशी सब होने के बाद भी हार जाते। हम लोगों ने रोड शो का मैप तैयार कर लिया था, किस तरह से उसको सिर्फ एक रोड शो करा देंगे 2 दिन में 5 विधानसभा में। घोसी लोकसभा क्षेत्र, अपने जमाने के कद्दावर नेता रहे हैं कल्पनाथ राय, काबीना मंत्री रहा करते थे, श्रीमती इंदिरा जी के बहुत खास मंत्रियों में से थे। और काबीना मंत्री कल्पनाथ राय के खिलाफ 1995 में मुख्तार इसी घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ गया और 3 विधानसभा में उनको हरा दिया। उस समय सगड़ी भी इसी में था और हारे कहाँ? मऊ सदर से हार गए। मऊ सदर विधानसभा में और गोहना मोहम्मदाबाद में वो हार गए और 3 जगह जीत करके भी उनके मुकाबले 12,000 वोट से हार गए, जेल में थे। और कल्पनाथ राय बहुत बड़ी हस्ती थी उस धरती के लिए। तो इस तरह की स्थिति, अब हम उसको कितना भी कीचड़ फेंकें, अगर हमारे कीचड़ फेंकने का उन मत देने वालों पे असर होता तो एक आदमी जेल में है और 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत रहा है, पर्चा भरने भी नहीं आता, उसका एजेंट जाके जेलर से दस्तखत करा के पर्चा भरता है और जनता उसको वोट दे के जिताती है। मत स्वीकार करे कोई संज्ञा आप दे सकते हो। हम मानते हैं कि मुख्तार अंसारी को कोई शंकराचार्य नहीं मानेगा, लेकिन जितनी बदनामियां हैं उसकी कभी समीक्षा आपने नहीं की। अब तो वो दुनिया में नहीं है। हम आपको कहते हैं और साधारण ढंग से कहेंगे तो आप उसे गंभीरता नहीं लेंगे, इसलिए चुनौती दे के कहते हैं मीडिया को कि अब तो मुख्तार मर गए, कहानी बंद। लेकिन आज की डेट में जो आप रोज लिखते थे कि 60-65 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, आप सिर्फ इतना मांग लो कि जो जितना भी 60-65-70 जितना मुकदमा बता रहे हो, इनमें कई मुकदमा ऐसा है जो मुख्तार के जेल में जाने से पहले का उसके ऊपर है। मांग लीजिए। आज की डेट में 99% वही मुकदमे हैं जो मुख्तार जेल में है और जेल में रहने के दौरान उसके ऊपर बाहर से लिखे गए हैं कि मुख्तार ने साजिश करके ये कर दिया, ये करा दिया, ये कर दिया, ये करा दिया, ये। तो भाई आपकी कागज है, आपकी सरकार है, आपकी कलम है, जो चाहे लिखवा दो।
जेल में एक आदमी है 18.5 साल हो गया लगातार। 25 अक्टूबर सन 2005 को जेल में गए। अब 6 महीना बाकी है 25 अक्टूबर को, 18.5 साल। और इसके पहले 2 बार में और मिला के वो 3.5 साल और जेल में रहे। एक बार दिल्ली में टांडा का मुकदमा उनके ऊपर कायम हुआ, पंचकूला से उन्हें पकड़ा गया था और दिल्ली में टांडा में लाके बंद कर दिया गया था। 2.5 साल बंद रहे। जब टांडा खत्म हुआ तब भी निकल पाए। एक बार और, तो वो कुल मिला के अपने जीवन का 24 साल तो जेल में ही बिता दिए। 24 साल जेल में बिता दिए। अगर आप लोग सुबह से आए रहे होंगे तो आपको आभास हुआ होगा कि ये किसी रैली के लिए जुटाई गई भीड़ नहीं थी कि गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर और बस और खाने का पैकेट और किसी को सुविधा और किसी की ठेकेदार के माध्यम से बुलाया गया। सब अपने भागे चले आए हैं, धक्का खाए हैं। कल से ही देख रहे थे, धक्का खा रहे हैं, लाठियाँ। दिल्ली से आए हैं। हैं? बात किए तो हम दिल्ली से आए हैं। पता नहीं कहाँ से न पिया है, न कहीं नहाया है, न धोया है, न शौच हो सके है। कोई लाश आ रही, खबर तो उसी दिन आ गई ना कि मौत हो गई। जो ओवरऑल सिचुएशन बना था, जैसे अब्बास पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इसमें। अब्बास के लिए जेल में है, नियम है कि पेरोल मिलना चाहिए। तो पेरोल शासन दे सकता है, अब्बास को नहीं मिलेगी। डीएम दे सकता है, अब्बास को नहीं मिलेगी। न्यायालय का सहारा था, न्यायालय में डाली गई दरखास्त। हाई कोर्ट के जज साहब बैठे ही नहीं। दूसरे जज के यहाँ फाइल गई तो उसने कहा कि हम सिर्फ अपने न्यायालय की फाइलों को सुनवाई करेंगे, दूसरे जज की के यहाँ से ट्रांसफ़र जो आई हैं फाइलें उनको नहीं देखें। देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ एक डाली गई अर्जेंट में कि बेंच में सुनवाई को न डाल करके अर्जेंट मैटर मान के इसको रात में ही सुनवाई करा ली जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो उस नियम के अंतर्गत ये विषय नहीं आता, ये रिट लाइए और बेंच सुनेगा। तो मिट्टी तो आज हो गई, अब बेंच सुन करके भी क्या करेगा। अच्छा, ये जो परिस्थितियाँ बनी कि मतलब पत्नी भी नहीं आखिरी बार देख पाई, नहीं देख पाई। मुख्तार की बहू वो आई है अब्बास की पत्नी। अफशां के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए और वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके, किसी के ऊपर न आए। लेकिन हुआ ऐसा, क्योंकि अब वो जहाँ कहीं भी होगी हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से अब 4 महीने की तो इद्दत बढ़ाएगी। उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती हैं, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है। यानी आज की स्थिति में, सिचुएशन में तो यही है कि न्यायालय ने उनको बुलाया है, वारंट दिया है और इनाम घोषित कर दिया है। एक तो आप